रहमान रहीम। मेरे नाज़रीन, मेरे मुसलमान भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 सबक में मैं आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की वाक़या बयान किया हूँ। अब यहाँ से 6वां सबक है। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अभी शैतान के जाल में पूरी तरह फंसी ना थी कि शैतान ने मौका देखकर अपनी अगली चाल चल दी। उसने आहिस्ता से कहा, ऐ जन्नत की बीवी, एक दरख्त है, ऐसा दरख्त जिसका फल खाने से इंसान को हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है। अब उनको बरगलाने लगा शैतान। ना बूढ़ा होता है, ना जन्नत से निकाला जाता है। मैं इसी दरख्त की तलाश में रोता रोता यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं चाहता था कि वह मुझे मिल जाए ताकि मैं अल्लाह की रजा दोबारा हासिल कर सकूं, मगर मुझे इजाज़त नहीं। अगर आप चाहें तो वह फल आप खा सकती हैं और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला सकती हैं ताकि आप दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रहो। बीवी हव्वा ने हैरत से पूछा, यानी उन्होंने हैरत से पूछा, अभी वो शैतान के जाल में फंस चुकी हैं, कौन सा दरख्त? यानी अभी उन्होंने पूछा था कौन सा दरख्त। इसी लम्हे आसमान पर एक हैबतनाक हलचल मची। जन्नत के कोनों कोनों में लरज सी दौड़ गई और अल्लाह का हुक्म फरिश्तों तक बिजली की तरह पहुंचा कि आपको आदम हव्वा को उसी दरख्त के पास जाने का हुक्म ने तोड़ दिया। यानी आप लोगों ने उस दरख्त के पास जाने का हुक्म तोड़ दिया जो अल्लाह का हुक्म था। फरिश्ते गमगीन हो गए, जन्नत के फूल मुरझा गए, दरख्तों अपनी सरसराहट रोक ली और जन्नत की हवाएं थम गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम घबरा कर इधर उधर देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। वह एक दूसरे के करीब हुए और शर्मिंदगी से हाथ मिलाकर अपनी जिस्मों को ढांकने लगे। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू उतर आए और वह लरजती आवाज़ में बोले, ऐ हव्वा, आपने रब का हुक्म तोड़ दिया, हमसे गलती हो गई। बीबी हव्वा भी रोने लगी। उनकी सिसकियां जन्नत की खामोश हवाओं में गूंजने लगी। दोनों ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और पुकारा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है। अगर आप हमें माफ़ ना करें तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मगर जो फैसला हो चुका था वह होना ही था। इसी लम्हे अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम और हव्वा को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतार दो। वहाँ ये आजमाइश भरी ज़िंदगी बसर करेंगे, मेहनत करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, फिर मेरे हुजूर लौटेंगे और उनकी औलादें भी हिदायत और गुमराही का सिलसिला जारी रहेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी पर फड़फड़ाते हुए आदम अलैहिस्सलाम के करीब आए। उनके चेहरे पे गम और एहतराम दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, ऐ आदम, ये अल्लाह का फैसला है और आपको ज़मीन पर जाना पड़ेगा। उन्होंने उसको ज़मीन पर उतार दिया।
اب آپ کو زمین کی طرف سفر کرنا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے کہا زمین کی طرف سفر کرنا ہوگا. آدم علیہ السلام نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی اور ایک آخری نظر جنت پر ڈالی. وہ جگہ جہاں ہر نعمتیں ان کی منتظر تھی، جہاں ہوائیں خوشبوؤں سے مہکتی تھی، جہاں کبھی غم کا نام نہ تھا. انہوں نے بی بی حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھاما، ایک گہری سانس لی اور دل میں پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی. کاش ہم اس فریب میں نہ آتے، یعنی ہم شیطان کے فریب میں نہ آتے تو ہم جنت سے نہیں نکالے جاتے. دوسری طرف شیطان جو تھا سانپ کے اندر چھپ کر مسکرا رہا تھا. ان کی آنکھوں میں فریب کی چمک تھی، یعنی اس کی آنکھوں میں فریب کی چمک تھی. پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ملاقات اتنی پاک اور روحانی تھی. اسی لمحے سے انسانیت کی نئی شروعات عطا ہوئی.